शक्ति का रहस्य, 2 दिन में असीम ऊर्जा। गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन हमेशा खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता था। उसकी उम्र महज 25 साल थी, लेकिन शरीर में जान न होने के कारण वह किसी भी मेहनती काम में पीछे रह जाता था। खेतों में काम करने वाले लोग जहां दिन भर मेहनत कर सकते थे, वहीं अर्जुन कुछ घंटे भी लगातार काम नहीं कर पाता था। ये देख उसके माता पिता भी चिंतित रहते थे। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनका नाम महायोगी शिवानंद था। उन्होंने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया कि यह युवक अंदर से कमजोर है और उसे ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम 2 दिन तक मेरी बताई हुई चीजें खाओ और इन नियमों का पालन करो तो तुम्हारा शरीर शक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा। अर्जुन को इस बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि आज तक उसने बहुत कुछ आजमाया है, ये भी सही। वह तैयार हो गया। पहला दिन। महायोगी ने अर्जुन को भोर में उठने को कहा और सूरज उगने से पहले ताजे जल का सेवन करने को कहा। इसके बाद उसे कुछ विशेष प्रकार के पौष्टिक आहार दिए। 1. भीगे हुए बादाम और अखरोट। उन्होंने बताया कि ये शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। 2. गाय का शुद्ध दूध और शहद। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक होता है। 3. हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज। ये रक्त संचार को बढ़ाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। 4. देशी घी से बनी रोटी और गुड़। यह पाचन शक्ति को सुधारता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा महायोगी ने उसे कुछ योग मुद्राएं सिखाई, जिससे शरीर की थकान दूर हो और ऊर्जा संचारित हो सके। रात होते होते अर्जुन को हल्की थकान जरूर महसूस हुई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। दूसरा दिन। सुबह उठते ही उसने वही दिनचर्या अपनाई। इस बार महायोगी ने उसे कुछ और तत्व खाने को दिए। 1. छोटा केला और खजूर। ये प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2. मेवे और छाछ। इससे शरीर को ठंडक और मजबूती मिलती है। 3. अदरक, हल्दी और तुलसी का काढ़ा। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 4. नारियल पानी और मखाना। इससे शरीर को ताजगी और शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने को कहा, जिससे शरीर के हर अंग में ऊर्जा का संचार हो। दिन के अंत तक अर्जुन खुद को पूरी तरह अलग महसूस कर रहा था। उसकी थकान गायब हो चुकी थी, चेहरे पर तेज था और शरीर में गजब की ऊर्जा थी। महायोगी शिवानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ 2 दिन की प्रक्रिया थी। यदि तुम इसे रोज अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर कभी कमजोर नहीं होगा। अर्जुन ने उनका आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया कि वह हमेशा इन नियमों का पालन करेगा। उसके बाद से अर्जुन पूरे गांव में सबसे मजबूत और ऊर्जावान व्यक्ति बन गया। शक्ति का रहस्य, 2 दिन में असीम ऊर्जा। गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन हमेशा खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता था। उसकी उम्र महज 25 साल थी, लेकिन शरीर में जान न होने के कारण वह किसी भी मेहनती काम में पीछे रह जाता था। खेतों में काम करने वाले लोग जहां दिन भर मेहनत कर सकते थे, वहीं अर्जुन कुछ घंटे भी लगातार काम नहीं कर पाता था। ये देख उसके माता पिता भी चिंतित रहते थे। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनका नाम महायोगी शिवानंद था। उन्होंने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया कि यह युवक अंदर से कमजोर है और उसे ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम 2 दिन तक मेरी बताई हुई चीजें खाओ और इन नियमों का पालन करो तो तुम्हारा शरीर शक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा। अर्जुन को इस बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि आज तक उसने बहुत कुछ आजमाया है, ये भी सही। वह तैयार हो गया। पहला दिन। महायोगी ने अर्जुन को भोर में उठने को कहा और सूरज उगने से पहले ताजे जल का सेवन करने को कहा। इसके बाद उसे कुछ विशेष प्रकार के पौष्टिक आहार दिए। 1. भीगे हुए बादाम और अखरोट। उन्होंने बताया कि ये शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। 2. गाय का शुद्ध दूध और शहद। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक होता है। 3. हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज। ये रक्त संचार को बढ़ाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। 4. देशी घी से बनी रोटी और गुड़। यह पाचन शक्ति को सुधारता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा महायोगी ने उसे कुछ योग मुद्राएं सिखाई, जिससे शरीर की थकान दूर हो और ऊर्जा संचारित हो सके। रात होते होते अर्जुन को हल्की थकान जरूर महसूस हुई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। दूसरा दिन। सुबह उठते ही उसने वही दिनचर्या अपनाई। इस बार महायोगी ने उसे कुछ और तत्व खाने को दिए। 1. छोटा केला और खजूर। ये प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2. मेवे और छाछ। इससे शरीर को ठंडक और मजबूती मिलती है। 3. अदरक, हल्दी और तुलसी का काढ़ा। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
4. नारियल पानी और मखाना, इससे शरीर को ताजगी और शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने को कहा, जिससे शरीर के हर अंग में ऊर्जा का संचार हो। दिन के अंत तक अर्जुन खुद को पूरी तरह अलग महसूस कर रहा था। उसकी थकान गायब हो चुकी थी, चेहरे पर तेज था और शरीर में गजब की ऊर्जा थी। महायोगी शिवानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ 2 दिन की प्रक्रिया थी। यदि तुम इसे रोज अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर कभी कमजोर नहीं होगा। अर्जुन ने उनका आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया कि वह हमेशा इन नियमों का पालन करेगा। उसके बाद से अर्जुन पूरे गांव में सबसे मजबूत और ऊर्जावान व्यक्ति बन गया। तीसरा दिन और आगे की यात्रा। अर्जुन की नई दिनचर्या ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। उसकी शक्ति और ऊर्जा देखकर गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए। वे भी महायोगी शिवानंद से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने पहुंचे। महायोगी ने सबको समझाया कि यह शक्ति किसी जादू से नहीं आई, बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति से अर्जुन इतना शक्तिशाली बना। उन्होंने गांव वालों को यह नियम अपनाने की सलाह दी। 1. हर सुबह उठकर ताज़ा जल पीना और योग करना। 2. पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दूध, घी और मेवे को आहार में शामिल करना। 3. गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान का अभ्यास करना। 4. रात को जल्दी सोना और पर्याप्त नींद लेना। जल्द ही पूरा गांव पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया। खेतों में काम करने की क्षमता बढ़ गई, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ी और बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य लाभ मिला। अर्जुन अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान को पूरे देश में फैलाएगा। धीरे धीरे उसने कई अन्य गांवों का दौरा किया और वहां भी अपने अनुभव साझा किए। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य गुरु बन गया। उसकी कही बातें और अनुसरण किए गए नियम लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके थे। महायोगी शिवानंद की शिक्षा से अर्जुन ने एक नया अध्याय लिखा, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा। शक्ति का रहस्य। 2 दिन में असीम ऊर्जा। गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन हमेशा खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता था। उसकी उम्र महज 25 साल थी, लेकिन शरीर में जान न होने के कारण वह किसी भी मेहनती काम में पीछे रह जाता था। खेतों में काम करने वाले लोग जहां दिन भर मेहनत कर सकते थे, वहीं अर्जुन कुछ घंटे भी लगातार काम नहीं कर पाता था। ये देख उसके माता पिता भी चिंतित रहते थे। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनका नाम महायोगी शिवानंद था। उन्होंने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया कि यह युवक अंदर से कमजोर है और उसे ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम 2 दिन तक मेरी बताई हुई चीजें खाओ और इन नियमों का पालन करो, तो तुम्हारा शरीर शक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा। अर्जुन को इस बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि आज तक उसने बहुत कुछ आजमाया है, ये भी सही। वह तैयार हो गया। पहला दिन। महायोगी ने अर्जुन को भोर में उठने को कहा और सूरज उगने से पहले ताजे जल का सेवन करने को कहा। इसके बाद उसे कुछ विशेष प्रकार के पौष्टिक आहार दिए। भीगे हुए बादाम और अखरोट। उन्होंने बताया कि ये शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। गाय का शुद्ध दूध और शहद ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक होता है। हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज ये रक्त संचार को बढ़ाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। देशी घी से बनी रोटी और गुड़ यह पाचन शक्ति को सुधारता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा महायोगी ने उसे कुछ योग मुद्राएं सिखाई, जिससे शरीर की थकान दूर हो और ऊर्जा संचारित हो सके। रात होते होते अर्जुन को हल्की थकान जरूर महसूस हुई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। दूसरा दिन। सुबह उठते ही उसने वही दिनचर्या अपनाई। इस बार महायोगी ने उसे कुछ और तत्व खाने को दिए। छोटा केला और खजूर ये प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। मेवे और छाछ, इससे शरीर को ठंडक और मजबूती मिलती है। अदरक, हल्दी और तुलसी का काढ़ा ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नारियल पानी और मखाना, इससे शरीर को ताजगी और शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने को कहा, जिससे शरीर के हर अंग में ऊर्जा का संचार हो। दिन के अंत तक अर्जुन खुद को पूरी तरह अलग महसूस कर रहा था। उसकी थकान गायब हो चुकी थी, चेहरे पर तेज था और शरीर में गजब की ऊर्जा थी। महायोगी शिवानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ 2 दिन की प्रक्रिया थी। यदि तुम इसे रोज अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर कभी कमजोर नहीं होगा। अर्जुन ने उनका आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया कि वह हमेशा इन नियमों का पालन करेगा। उसके बाद से अर्जुन पूरे गांव में सबसे मजबूत और ऊर्जावान व्यक्ति बन गया। तीसरा दिन और आगे की यात्रा। अर्जुन की नई दिनचर्या ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया।
उसकी शक्ति और ऊर्जा देखकर गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए। वे भी महायोगी शिवानंद से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने पहुंचे। महायोगी ने सबको समझाया कि यह शक्ति किसी जादू से नहीं आई, बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति से अर्जुन इतना शक्तिशाली बना। उन्होंने गांव वालों को यह नियम अपनाने की सलाह दी। हर सुबह उठकर ताज़ा जल पीना और योग करना, पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दूध, घी और मेवे को आहार में शामिल करना, गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान का अभ्यास करना, रात को जल्दी सोना और पर्याप्त नींद लेना। जल्द ही पूरा गांव पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया। खेतों में काम करने की क्षमता बढ़ गई, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ी और बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य लाभ मिला। अर्जुन की नई परीक्षा। कुछ महीनों बाद पास के गांव से कुछ लोग अर्जुन के गांव में आए और मदद की गुहार लगाने लगे। उनके गांव में कई लोग बीमार और कमजोर हो चुके थे, क्योंकि वहां का जल प्रदूषित था और लोगों को सही खान पान का ज्ञान नहीं था। अर्जुन ने ये सुना और बिना देर किए महायोगी शिवानंद से परामर्श लिया। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह अपने अनुभवों और ज्ञान को वहां भी साझा करे। अर्जुन अपने साथ कुछ पौष्टिक आहार और जड़ी बूटियां लेकर उस गांव पहुंचा। वहां उसने लोगों को सही आहार के महत्व को समझाया, योग और प्राणायाम सिखाया और शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे वहां के लोग भी पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान होने लगे। ये देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि शक्ति और ऊर्जा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। अर्जुन का मिशन। इसके बाद अर्जुन ने पूरे देश में यात्रा करने का निर्णय लिया। वो हर गांव और शहर जाकर लोगों को सही जीवन शैली और आहार के महत्व को समझाने लगा। उसकी इस पहल से हजारों लोग स्वस्थ और शक्तिशाली बन गए। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि यह ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने महायोगी शिवानंद के साथ मिलकर एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य, पोषण और योग की शिक्षा दी जाने लगी। अर्जुन का ये प्रयास जीवन भर जारी रहा और उसके द्वारा सिखाए गए नियमों का पालन करने वाले लोग हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहे। इस तरह एक कमजोर और थका हुआ युवक न केवल खुद को बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने पूरे समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। शक्ति का रहस्य। 2 दिन में असीम ऊर्जा। गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन हमेशा खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता था। उसकी उम्र महज 25 साल थी, लेकिन शरीर में जान न होने के कारण वह किसी भी मेहनती काम में पीछे रह जाता था। खेतों में काम करने वाले लोग जहां दिन भर मेहनत कर सकते थे, वहीं अर्जुन कुछ घंटे भी लगातार काम नहीं कर पाता था। ये देख उसके माता पिता भी चिंतित रहते थे। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनका नाम महायोगी शिवानंद था। उन्होंने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया कि यह युवक अंदर से कमजोर है और उसे ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम 2 दिन तक मेरी बताई हुई चीजें खाओ और इन नियमों का पालन करो, तो तुम्हारा शरीर शक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा। अर्जुन को इस बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि आज तक उसने बहुत कुछ आजमाया है, ये भी सही। वह तैयार हो गया। पहला दिन। महायोगी ने अर्जुन को भोर में उठने को कहा और सूरज उगने से पहले ताजे जल का सेवन करने को कहा। इसके बाद उसे कुछ विशेष प्रकार के पौष्टिक आहार दिए। 1. भीगे हुए बादाम और अखरोट। उन्होंने बताया कि ये शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। 2. गाय का शुद्ध दूध और शहद। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक होता है। 3. हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज। ये रक्त संचार को बढ़ाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। 4. देशी घी से बनी रोटी और गुड़। यह पाचन शक्ति को सुधारता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा महायोगी ने उसे कुछ योग मुद्राएं सिखाई, जिससे शरीर की थकान दूर हो और ऊर्जा संचारित हो सके। रात होते होते अर्जुन को हल्की थकान जरूर महसूस हुई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। दूसरा दिन। सुबह उठते ही उसने वही दिनचर्या अपनाई। इस बार महायोगी ने उसे कुछ और तत्व खाने को दिए। 1. छोटा केला और खजूर। ये प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2. मेवे और छाछ। इससे शरीर को ठंडक और मजबूती मिलती है। 3. अदरक, हल्दी और तुलसी का काढ़ा। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 4. नारियल पानी और मखाना। इससे शरीर को ताजगी और शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने को कहा, जिससे शरीर के हर अंग में ऊर्जा का संचार हो। दिन के अंत तक अर्जुन खुद को पूरी तरह अलग महसूस कर रहा था। उसकी थकान गायब हो चुकी थी, चेहरे पर तेज था और शरीर में गजब की ऊर्जा थी। महायोगी शिवानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ 2 दिन की प्रक्रिया थी। यदि तुम इसे रोज अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर कभी कमजोर नहीं होगा।
अर्जुन ने उनका आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया कि वह हमेशा इन नियमों का पालन करेगा। उसके बाद से अर्जुन पूरे गांव में सबसे मजबूत और ऊर्जावान व्यक्ति बन गया। अर्जुन का नया मिशन, अर्जुन की नई दिनचर्या ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। उसकी शक्ति और ऊर्जा देखकर गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए। वे भी महायोगी शिवानंद से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने पहुंचे। महायोगी ने सबको समझाया कि यह शक्ति किसी जादू से नहीं आई, बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति से अर्जुन इतना शक्तिशाली बना। उन्होंने गांव वालों को यह नियम अपनाने की सलाह दी। 1. हर सुबह उठकर ताज़ा जल पीना और योग करना। 2. पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दूध, घी और मेवे को आहार में शामिल करना। 3. गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान का अभ्यास करना। 4. रात को जल्दी सोना और पर्याप्त नींद लेना। जल्द ही पूरा गांव पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया। खेतों में काम करने की क्षमता बढ़ गई, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ी और बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य लाभ मिला। अर्जुन की राष्ट्रीय पहचान, अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान को पूरे देश में फैलाएगा। धीरे धीरे उसने कई अन्य गांवों का दौरा किया और वहां भी अपने अनुभव साझा किए। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसे शहरों में भी बुलाया जाने लगा। एक दिन एक बड़े शहर में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें देश भर से लोग आए थे। अर्जुन ने वहां अपनी कहानी सुनाई और सभी को ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय बताए। उसकी बातें सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपनी जीवनशैली में सुधार करने का निश्चय किया। अर्जुन की इस पहल को देखते हुए सरकार ने उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उसे कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा और उसकी सलाह पर कई गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। अर्जुन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, कुछ वर्षों बाद अर्जुन की ख्याति भारत के बाहर भी फैलने लगी। उसे कई देशों से निमंत्रण मिलने लगे, जहां वह भारतीय योग और खान पान की परंपराओं को साझा करने गया। एक बार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अर्जुन को बोलने का अवसर मिला। उसने वहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय बताए। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और उन्होंने इसे अपने देशों में भी लागू करने की योजना बनाई। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने गांव, अपने देश, बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और ऊर्जा का संदेश फैलाया। अर्जुन की विरासत, अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक बड़ा संस्थान खोला, जहां योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। ये संस्थान आज भी लाखों लोगों को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस तरह एक कमजोर और थका हुआ युवक न केवल खुद को बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने पूरे समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सही खान पान, अनुशासन और सकारात्मक सोच से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है।